नमस्ते दोस्तों, स्टॉक पूरन के आईपीओ वाली श्रृंखला में मैं अभिजीत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इस आईपीओ की जो बिडिंग डेट है वो स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम 5 जुलाई एंड ये एंड होने वाली है 9 जुलाई को। इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो हमें समझेगा 10 जुलाई को एंड इसका जो अगर हमें अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन होता है तो हमारे जो डीमैट में जो शेयर्स ट्रांसफर होंगे वो होंगे हमारे 11 जुलाई को। एंड फाइनली दिस कंपनी इज लिस्टेड ऑन NSE SME ऑन द 12 जुलाई। 12 जुलाई को ये कंपनी लिस्टेड होंगी हमारी NSE SME पे। तो ये NSE SME क्या है इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा ही। तो लॉट है उसमें होने वाले हैं 600 शेयर। एक शेयर की प्राइस रहेंगी हमारी, मैक्सिमम प्राइस की बात करें तो 190 रुपीज़। अगर इसको हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखें तो हमारी इस आईपीओ के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी 1,14,000 रुपीज़, 1,14,000 रुपये। ये हमें इसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगी। इस आईपीओ की जो इशू साइज है वो है 125 करोड़ रुपीस। मीन्स इस कंपनी को गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड कंपनी को मार्केट से 125 करोड़ रुपए लेना है, जो कि ये कंपनी यूज करेंगी बोरोइंग रीपेमेंट के लिए। कुछ इसने अगर कुछ बोरोइंग लिया है, कुछ कर्जा लिया है उसके रीपेमेंट के लिए। अदर देन दैट कि न्यू कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाने के लिए, अल्सो अपने प्लांट के लिए कुछ नए मशीनरी खरीदने के लिए, एज वेल एज अपना जो बिजनेस है उसको स्मूथली रन करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। ये कंपनी ने बताया है कि हम इस पेमेंट का इस्तेमाल ये सारे फील्ड में करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं, जैसा मैंने आपको बोला था कि ये कंपनी BSE और NSE के जो हमारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उस पे ना होके एक NSE SME पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही है। तो ये जो NSE SME पोर्टल है ये है बेसिकली NSE SME मीन्स स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एक ऐसे होते हैं जो कि एक छोटी कंपनी होती है। छोटी कंपनी होने के साथ ही ये एक स्टार्टअप लेवल की भी कंपनी हो सकती है जिसको मार्केट से कुछ पैसा चाहिए रहता है। तो ऐसे कंपनीज के प्रोत्साहन के लिए, ऐसे कंपनीज को इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए पर्टिकुलरली ये NSE SME पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये कंपनियां इस पोर्टल पे रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे हमारी जो नॉर्मल हमारा जो कंपनीज होती है जिसमें हम शेयरों की लेन देन करते हैं, उसमें कैसा होता है कि हम कोई भी कंपनी का अगर IPO में मिलता है और वो कंपनी NSE और BSE स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है तो हम हमारे अकॉर्डिंग उसमें शेयर डाल सकते हैं और उसमें से शेयर बाय भी कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई कंपनी के मेरे को 10 शेयर बेचना है आफ्टर द IPO मुझे मिलने के बाद, तो मैं वो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंजेस पे कर सकता हूँ। बट जो NSE SME पोर्टल है वहाँ पे मुझे एक तो जो मुझे लॉट मिला है IPO का वो पूरा बेचना होगा, या पूरा लेने से जब मैं लूंगा शेयर तो मुझे वो पूरा लॉट लेना होगा। ऐसा होता है इन द टर्म्स ऑफ लॉट, वहाँ पे लेन देन होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है अपनी NSE इक्विटी और NSE SME में। तो ये हमें ध्यान में रखना है बिफोर सब्सक्राइबिंग दिस IPO कि भाई हम जो 1,14,000 रुपये डाल रहे हैं क्या हम वो निकाल सकते हैं, मीन्स क्या हम उसका। तो आइए समझते हैं NSE SME के कंसेप्ट को एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है XYZ, वो कंपनी अपना IPO लेके आई है जिसका लॉट साइज है 100 शेयर्स का और जिसकी लॉट की वैल्यू है 100 शेयर्स की वैल्यू है 1,00,000 रुपए, यानी पर्टिकुलरली एक शेयर हो गया हमारा 1,000 रुपीज का। अब ये कंपनी अपने आप को रजिस्टर करती है NSE SME के स्टॉक एक्सचेंज पे। अब फॉर एग्जांपल ये जो हमारे वहां पे रजिस्टर्ड हुआ है वो हुआ है एक शेयर 2,000 का, मीन्स 1,02,00,000 रुपए का। तो अभी जब मुझे आफ्टर द रजिस्ट्रेशन अगर मुझे ये IPO मिला है और मुझे ये IPO बेचना है तो मैं वो बेचूंगा कितना, जितना वो रजिस्टर हुआ है 2 लाख रुपीज का, यानी मुझे पूरा एंटायर मेरा एक लॉट ही वहां पे सेल करना पड़ेगा। और
फॉर एग्जाम्पल किसी और इन्वेस्टर को वहां से लेना भी है तो उसे पूरा एक लॉट ही लेना पड़ेगा, मीन्स सेल भी पूरा लॉट होगा और बाय भी पूरा लॉट होगा। वहां पे पर्टिकुलरली फ्रैक्शन में शेयर का लेन देन नहीं हो सकता है। 10,000, 20,000, 50,000 नहीं, आपको लेना है तो पूरा 1 लाख का लॉट लेना होगा और आपको बेचना है तो पूरा 1 लाख का ही लॉट बेचना होगा। तो अभी आते हैं हमारे गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड कंपनी की तरफ। तो इस कंपनी के प्रोफाइल के सबसे पहले बात करते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2016 में, मींस इस कंपनी के पास 8 साल का एक्सपीरियंस है। और ये कंपनी 2016 में जब आई थी तब इनिशियली ये इलेक्ट्रिकल असेंबली में इसने वर्क किया। फॉर एग्जांपल जैसा ट्रांसमिशन हुआ, ट्रांसमिशन लाइंस, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। इसके बाद 2017 में ये कंपनी एंटर हुई है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। यहाँ पे ये कंपनी सोलर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है उसमें इन्वॉल्व हुई है। अभी बात करते हैं कंपनी के तीसरे एरिया ऑफ वर्क में, जो कि है डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, जिसमें गवर्नमेंट फंडेड, गवर्नमेंट के थ्रू जो हमारे को वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल जल जीवन मिशंस, ऐसे बहुत सारे इसमें वाटर सप्लाई में के कंस्ट्रक्शन में, इंस्टॉलेशन में ये कंपनी अपना योगदान देती आई है। तो अभी जैसे कि हमने बात किया कि ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लस रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में वर्क करती है, तो हमें एक ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी जानना पड़ेगा। तो जैसे को आपको पता ही होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर माना गया है, जहाँ पे ग्लोबल लेवल पे डिफरेंट कंपनीज अपना नेट कार्बन जीरो का गोल सेट करने जा रही है। उसी लेवल पे इंडिया ने भी अपना ग्लोबली नेट जीरो कार्बन इमिशन का गोल सेट किया है, जो कि है 2070। बट हम इसे स्टेप बाय स्टेप अचीव करना चाहते हैं। तो इस गोल को अचीव करने के लिए हमें जैसे ही कंपनियों की मदद लेना पड़ेगा इस कार्बन इमिशन को जीरो करने के लिए। तो अगर इस कंपनी का फ्यूचर देखें तो मुझे तो इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट ही दिख रहा है। तो अभी हमने ये तो जान लिया कि फ्यूचर इसका ब्राइट है, लेकिन ये कंपनी का थोड़ा हिस्टोरिकल प्रॉफिट डेटा भी हमें देखना पड़ेगा। अभी देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट सेगमेंट्स में। तो जैसे कि ये कंपनी का जो प्रॉफिट का डेटा है वो हमारे पास लास्ट 3 इयर्स का है, 2021, 2022 और 2023 का। 2021 में इस कंपनी में जो नेट प्रॉफिट किया था वो था 5 करोड़ रुपए। ये नेट प्रॉफिट बढ़ के 2022 में हुआ है हमारा 8 करोड़ रुपीस और 2023 में ये हुआ है 21 करोड़ रुपीस। मीन्स जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। और अगर हम देखें 2022 और 2023 में, इसमें प्रॉफिट में ड्रास्टिकल चेंज हमें मिला है। अभी बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट डेवलपमेंट के रिलेटेड। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है मीन्स मैन्युफैक्चरिंग है, वो है सोलर पैनल रिलेटेड। ये कंपनी सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, सोलर पीवीस की। उसी के साथ ये कंपनी लिथियम आयन की जो बैटरीज होती है, जो सेल्स होते हैं, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही ये कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट में भी पीछे नहीं है। ये रिसर्च और डेवलपमेंट करती है स्मार्ट मीटर्स, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर्स है उसमें, और ई व्हीकल्स सेगमेंट्स में भी ये कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। अभी बात करते हैं कंपनी के मार्केटिंग की, यानी कंपनी ने कहाँ कहाँ पे वर्क किया है उस चीज़ की। तो ये कंपनी ने अपने जो प्रोजेक्ट्स है वो कंप्लीट किए हैं अंडर द डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम, जैसे कि कुसुम योजना है और सौभाग्य योजना है और सुजला योजना है। और इसके जो टाइप्स है वो डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज के साथ भी है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो गया है, उसी के साथ अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंटल एजेंसीज, ऐसे मल्टीपल इसके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ टाइप्स है जहाँ पे गवर्नमेंट के। अभी बात करते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटर के रिलेटेड। तो कंपनी के मेजरली 2 कॉम्पिटिटर्स है, एक है सोलेक्स एनर्जी एंड सेकंड वन इज द वॉरे रिन्यूएबल्स। तो ये था ब्रीफ एनालिसिस गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस सब इंफॉर्मेशन को आप देखिए, प्लस इस कंपनी के वेबसाइट को विजिट कीजिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसी के साथ
कंपनीज के प्रोज और कॉन्स सभी चीज़ों को मद्देनजर रखने के बाद ही आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है इसका डिसीजन ले। वैसे अगर देखा जाए तो कंपनी के जो टाइप्स है वो डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज के साथ है, तो गवर्नमेंट में बजट का एलोकेशन के अकॉर्डिंग अगर कम ज़्यादा होता है तो इसका अफेक्ट इस कंपनी पे ज़रूर गिरेगा। तो ये भी चीज़ आप मद्देनजर रख के अपना डिसीजन ले। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सच मोर अपडेट फॉलो अवर चैनल स्टॉक पुराण। हमारा इनिशिएटिव लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।